हाय डियर फ्रेंड्स, हमारा लेसन चल रहा था द लोस्ट स्पिन और इसमें लेखिका उन गरीब बच्चों का वर्णन कर रही है जो बहुत कष्ट में जीवन गुजार रहे हैं और साथ ही वो नवयुवकों से कुछ प्रश्न करती है कि कैसे वो उस गरीबी से बाहर आ सकते हैं, कुछ सुझाव देती है। तो उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं लेसन को। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इंटू ए कोऑपरेटिव? आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन who have fallen into the vicious circle of middlemen who trap their fathers and forefathers. मिडलमैन उसे बोलते हैं जो बीच में दलाली करते हैं। तो लेखिका ये प्रश्न किससे पूछ रही है? नवयुवकों से पूछ रही है कि आयास ए ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इनटू विशियस, कहते हैं जहरीला, विशियस सर्किल ऑफ मिडलमैन, जो मिडलमैन के जहरीले चक्कर में, जहरीले एजेंटों के चक्कर में फंस गए हैं, जाल के जाले फंस गए हैं। देयर फादर्स एंड फोर फादर्स, उनके पिता भी और उनके दादा। तो क्या कहती है? व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इंटू कोऑपरेटिव? तुम एक अपना संगठन क्यों नहीं बना लेते? तुम एक साथ एक संगठन क्यों नहीं तैयार करते? इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, और क्या उत्तर मिलता है कि यदि हम एक हो जाएं, संगठन स्थापित कर लें, वी आर द वंस हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस, तो हमें पुलिस परेशान करेगी, पीटेगी एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और वो कारावास में डाल देगी कुछ भी गैर कानूनी कार्य का आरोप लगाते हुए। तो कहा देयर इज नो लीडर अमंग देम, कोई नेता नहीं है हमारा। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, कोई ऐसा नहीं है कि जो चीज़ों को कुछ अलग से सोचे, अलग से देखे, अलग दृष्टिकोण अपनाए। देयर फादर्स आर सो टायर्ड एज दे आर, उनके पिताजी उतने थके हैं इस व्यवस्था से जितने हम थक गए हैं। दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पायरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड टू इंजस्टिस, और वे इस पर लंबी बात तो करते हैं मगर कोर्ट कहते गरीबी, लालच और अन्याय, इन सब के वो निरंतर शिकार हो रही हैं। लिसनिंग टू दैम, उनकी बात को सुन करके, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, वन ऑफ द फैमिली कोट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी। तो उसने देखा कि दो तरह की दुनिया है। एक तो वो परिवार जो निर्धनता के जाल में फंसे हैं, बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, इसमें कहते हैं कलंक, और कुछ बर्डन कहते हैं बोझ, किसका बोझ? बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, जाति का कलंक, इन विच दे आर बोर्न, जिसमें पैदा हुए हैं उस जाति में। द अदर ए विशियस सर्किल ऑफ साहूकार, और दूसरा जो है जहरीला चक्र किसका है? साहूकारों का है। द मिडलमैन, उन मध्यस्थों का है। द पुलिसमैन, पुलिस वालों का है। द कीपर्स ऑफ द लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियन, अफसरों का, राजनीतिक लोग सब शामिल है इसमें। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, और उनकी स्थिति ऐसी है जब बच्चे के ऊपर बोझ डाल दिया जाता है और वो उसको सहन नहीं कर पाता। बिफोर ही अवेयर ही एक्सपेक्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर, और उसको इस प्रकार से स्वीकार कर लेता है कि उसके पिता ने भी स्वीकार कर लिया इस चीज़ को, वो भी स्वीकार कर लेता है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, इससे हटकर कुछ करना मीन्स दुस्साहस करना। एंड डेयरिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, और ये दुस्साहस उनके जीवन का हिस्सा नहीं है। व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट मुकेश आई एम चीयर, हाँ, जब मुकेश ने जो बात बोली थी उसे सुनकर के मुझे बड़ी खुशी हुई थी। मुकेश ने क्या कहा था? आई वॉन्ट टू बी मोटर मैकेनिक, कि मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ।
रिपीट्स, उसने ये बात दोहराई थी। ही विल गो टू गैराज एंड लर्न, वो गैराज में जाएगा जहाँ पर उनका कार्य होता है। बट द गैराज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, किंतु गैराज उसके घर से बहुत दूर है। और क्या कहता वो, आई विल वॉक, मैं जाऊँगा, पैदल जाऊँगा। इंसिस्ट, डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, ही इज सडनली साइलेंट। जब मैंने पूछा क्या तुम हवाई जहाज भी चलाओगे, नो ही सेज, वो कहता है स्टेरिंग एट द ग्राउंड, जमीन पर देखता हुआ। इन इज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बारसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू डिस्कवर। और क्या कहता है कि इन हिज स्मॉल मर्मर, कहते हैं बहुत चुप धीरे से, एन एम्बारसमेंट कहते हैं निशान, दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिगर्ड, और अभी वो इसके ये चीज़ पश्चाताप में नहीं बदली। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स ही सीज हर्टिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन। और कहता है कि वो इससे इतना ही इसी बात से संतुष्टि है कि वो अपने नगर में जो कार चलती हैं सड़क रास्तों पर, वो उन्हीं को ठीक करेगा, उन्हीं को चलाएगा। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद में तो जहाज़ भी कम ही उड़ते हैं। अब ये लेसन पूरा हो गया है। अब नेक्स्ट टर्न पर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और आंसर दूंगा। ओके, थैंक्स।